आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइज में बेटा हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था और उसके बाद हमने किया था एलिमिनेशन मेथड, है ना। आई होप आपको वो अच्छे से समझ आ गए हैं। और ये मेथड बेटा आपका जो आज हम करेंगे उन दोनों के कंपैरिजन में थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो आपने इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है x, y एंड 1। इसी तरीके से आपने इसको लिखना है। जब आप नोटबुक में इसको नोट करेंगे तो आपने ऐसे ही लिखना है इसको। b1 है, ये b2 है, c1 c2 a1 a2 एंड आफ्टर दैट v1 v2। अब देखो आपने कैसे करना है इसको। ये आपके x y जो है वो आपके क्या हैं, वेरिएबल्स हैं, है ना। और c1 c2 और a1 ये आपके क्या हैं, आपके कोफिशिएंट हैं इन वेरिएबल्स के। क्लियर। देखो यहाँ पे अब रूल है आपके पास, इस तरीके से आपने x लिखना है ऊपर, फिर आपने नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट में क्या करना है, b1 को करना है c2 के साथ मल्टीप्लाई। तो हम लिख सकते हैं b1 c2, बीच में साइन आएगा आपका माइनस, फिर आप क्या लिखेंगे इसको b1 c1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। और साइन बीच में आएगा माइनस का। सिमिलरली सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, बीच में लगाएंगे आप इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आएगा y अपॉन c1 को a2 के साथ माइनस c2 को a1 के साथ। फिर आपने सेम नेक्स्ट स्टेप में 1 ऊपर आएगा, डिवाइड में a1 को v2 के साथ और a2 को v1 के साथ, बीच में साइन आएगा आपका माइनस का। ये आपका रूल को याद रखने का तरीका है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो तो वेल एंड गुड, और अगर आप नहीं कर सकते हो तो आप इस तरीके से बना के इसको कर सकते हो लर्न। ठीक है, चलिए अब बेटा ये चीज़ें जो मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 2 3 मैंने जो लिखे हुए हैं, ये मैंने ऑलरेडी जब हमने ये यूनिट स्टार्ट किया था तो उस टाइम मैंने आपको सारा ही एक्सप्लेन किया था, बट थोड़ा सा मैं फिर से बता देती हूँ। आप जब कंपेयर करोगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात होगी, तो सबसे पहले जब आप कंपेयर करेंगे, अगर आपके पास a1 a2 नॉट इक्वल टू होता है v1 v2 के, तो हम बोल सकते हैं कि उस वो जो पेयर है उसके कितने सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है ना। जब तीनों ही आपके इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब आपका a1 a2 v1 v2 के इक्वल तो होगा, बट वो c1 c2 के इक्वल नहीं होगा, तो हम बोलेंगे वो क्या है, आपके पास उसका नो सॉल्यूशन है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको जो पेयर दिया होगा उसमें आपने बताना है कि कौन सा लीनियर पेयर है जिसका यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। पहले आप चेक करेंगे, और वो कैसे चेक करेंगे, आप इसी तरह से कंपेयर करके, है ना। उसके बाद इन केस देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन, अगर आपका आता है यूनिक सॉल्यूशन, देन फाइंड इट बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर इन तीनों में से मान लो जैसे आपके पास किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो है वो यूनिक सॉल्यूशन है उसका, ठीक है, तब हम अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फिर आप यहाँ पे फाइंड करेंगे एक्स और वाई की वैल्यू। क्लियर। अगर आपका नो सॉल्यूशन आता है तब आपने उसको वहीं पे स्टॉप कर देना है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आता है तब भी आपने उस क्वेश्चन को जो है वहीं पे स्टॉप कर देना है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं हम। देखो मैंने ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है, आपको पता है इसको जनरल फॉर्म में अगर लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। स्टार्टिंग में हमने देखा था। अब x का कॉफिशिएंट a है, y का b है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है ना। यही सेम इक्वेशन इसी तरीके से यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, अब a1 क्या होगा, यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे क्या होगा 1। सिमिलरली y का माइनस, साइन को ध्यान में रखना है, अगर प्लस का 3 होगा तो प्लस का 3, माइनस का होगा तो माइनस। c1 क्या है, माइनस का 3। सिमिलरली a2 क्या है, यहाँ पे 3, v2 क्या है -9 और c2 क्या है -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको a1 अपॉन a2 करके चेक करो। a1 अपॉन a2, a1 हमारे पास 1 था, a2 हमारे पास 3 था। v1 अपॉन v2, अब v1 क्या था -3 और -9, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 1/3 आ गया। सिमिलरली c1 c2 करके देखा तो यह है 3/2 इक्वल टू 3/2, है ना। अब तीनों को जब हमने कंपेयर किया बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं आपकी a1 a2 इक्वल आ रहा है b1 b2 के, पर ये c1 c2 के इक्वल नहीं है। तो इस तरह की जब कंडीशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, उस टाइप के जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी आपकी, वो कैसी होंगी, उनका नो सॉल्यूशन होगा, है ना।
तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे आप x और y की वैल्यूज को नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर मान लो अब जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आपको करवा रही हूँ तो उसको देखते हैं। चलिए, इसमें भी हमने वही किया, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे a1 a2 v1 v2 c1 c2 करके देखा, कंपेयर किया a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, है ना। माइनस से माइनस यहाँ पे हो गया कैंसिल, 5/8 आ गया। अब तीनों ही आप देख सकते हैं कि इक्वल नहीं है, ये 2/3 है, ये 1/2 है, ये 5/8 है। इट मीन्स दैट कि आपके जब ये तीनों इक्वल नहीं होंगे तो कौन सी कंडीशन होती है, यूनिक सोल्यूशन की, है ना, यूनिक सॉल्यूशन की होती है। तो अब हम आपको क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखा था कि जब आपके पास जो यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपने इसको आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। अब इसमें एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, नाउ अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आफ्टर दैट आपने इस रूल को ऐसे लिखना है जैसे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। और वही चीज अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे आप x रहने देंगे, y है तो y ही रहने देंगे, अगर 1 है तो 1 रहने देंगे। लेकिन आपने वैल्यूज किसकी रखनी है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 v2। अब यहाँ पे b1 देखो क्या है, b1 है 1 और b2 क्या है 2, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में ऐसे ही रख दी वैल्यू। सिमिलरली c1 -5 था और c2 आपके पास -8 था। a1 यहाँ पे आपके पास देख सकते हैं आप 2 है और a2 आपके पास 3 है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे रखी है। अब हम मेथड वही रूल लगाएंगे, क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस इसको करेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा आपका, 1 × 8 माइनस 2 × -5, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो कैसे करना है, ये बन गया x अपॉन b1 c2, वही रूल लिख दिया। तो b1 हमारे पास 1 था, मल्टीप्लाई माइनस का 8 माइनस 2 × -5। सिमिलरली बस आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल सी ये वैल्यूज रख देनी है जैसे मैंने यहाँ पे रखी है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 8 × 1 = 8 साइन आएगा माइनस का, ये माइनस बीच में ऐसे ही रहा, 2 × 5 = 10 साइन आएगा माइनस का, है ना। सिमिलरली 5 × 3 = 15 माइनस का साइन साथ में आएगा, माइनस 8 × 2 = 16 माइनस का साइन साथ में आया, इक्वल टू 2 × 2 = 4 माइनस 3 × 1 = 3, ठीक है। अब इसको ओपन कर लो, देखो ये माइनस है ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस। सिमिलरली ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है आपने इसको, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 8 गया 2, बाकी आपके एज इट इज आएंगी। साइन को ध्यान में रखना है, जो बड़ी टर्म के साथ साइन होगा वही आपका साइन आएगा, ठीक है। अब ये भी आपके पास क्या है, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 15 गया 1, 1/1 हो गया। अब इनको ये जो आपकी तीन इक्वेशंस आई है ना बेटा, आपने इसको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 देना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे, इसको इक्वेशन नंबर देंगे आप 3, क्लियर। अब इन तीनों का यूज करके ही आपने क्या निकालनी है, वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, ठीक है, वैल्यूज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस इक्वेशन को उठाया, साथ में इस इक्वेशन को उठाया। अब मैं बताऊंगी मैंने क्यों उठाया इन दोनों को। देखो कंपेयर जब मैं करूंगी आप देख सकते हैं कि एक वेरिएबल वाली है और एक बिना वेरिएबल के है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म है। तो हमने इन दोनों को कंपेयर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो इजीली हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर ली, 2 × 1 = 2 और एक्स को 1 से की तो एक्स की वैल्यू आ गई 2, क्लियर। सिमिलरली जब मैंने सेकेंड स्टेप लिया तो अब मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैंने y को इसके साथ उठा लिया, है ना। तो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 and 3 y/1 = 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे y × 1 y = 1 × 1, ठीक है। आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अच्छे से समझ आ गया है। बेटा आपने क्या करना है, अब आपके लिए होमवर्क है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से समझना है, सभी पार्ट्स बाकी के जो बचे हैं वो सॉल्व करने हैं। और अगर आपको किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।